Learn to speak 80 sentences in just 2 minutes. Tenses are of 3 types: present tense, past tense, future tense. We call it future time reference. They have following 4 forms. टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और सभी फॉर्म के सभी टेंस के 4 फॉर्म होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव टेंस, past perfect continuous. Future tense has also 4 forms. इसके भी 4 फॉर्म है: सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. There are 2 types of voices. We have learnt already, पहले भी पढ़ चुके हैं: एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में सेंटेंस ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों के साथ, यानी किसी भी वर्ब के साथ सेंटेंस बनेगा. लेकिन पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही बनेगा. ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? जब हम वर्ब से व्हाट पूछते हैं और वो कुछ मीनिंगफुल आंसर देता है. जैसे हम कहते हैं आई ईट व्हाट. व्हाट का जवाब अगर वो देता है फूड, फ्रूट, मैंगो, पपाया, एप्पल, तो ईट वर्ब जो है ट्रांजिटिव है. ऐसे ही प्ले व्हाट, गेम्स, बैडमिंटन, टेनिस, ये बोलेगा, अगर जवाब देगा तो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ वॉइस पैसिव वॉइस बन सकता है. लेकिन स्लीप व्हाट, नथिंग, गो व्हाट, नथिंग, तो स्लीप है, गो है, वॉक है, ये सब इंट्रांजिटिव है. डाई है, ये सब पैसिव वॉइस नहीं बनेगा ऐसे से. अब 12 टेंस हमने पढ़े हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म. तो ये 12 सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनता है. आई प्ले क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई प्लेड cricket, I was playing cricket, I had played cricket, I had been playing cricket, I shall play cricket, I shall be playing cricket, I shall have played cricket, I shall have been playing cricket. ये 12 ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि क्रिकेट ऑब्जेक्ट लिया है, एक्टिव में सेंटेंस बना है. इसी तरह से हम 8 सेंटेंस पैसिव में बनाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहीं नहीं बनता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस में पैसिव नहीं होता. आगे हम देखेंगे. अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. हम लोग सेंटेंस 4 प्रकार से बनाते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ. डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. मार्क द इंटोनेशन ऑल्सो, राइज एंड फॉल ऑफ टोन. हम देखेंगे कि अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है ये नीचे की ओर जाते हैं: आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये ऊपर की ओर एंड करते हैं: डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट. जब हम सेंटेंस बोलेंगे, प्रयास करेंगे, इसको इंटोनेशन कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे. तो राइज एंड फॉल ऑफ टोन कहते हैं. तो 2 सेंटेंस जो अफर्मेटिव नेगेटिव है उसमें आवाज नीचे की ओर आता है, और 2 जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसमें आवाज ऊपर जाता है. ये बोलते बोलते हमें प्रैक्टिस करना है आगे. तो देयर आर 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस जो हमने देखा, और 8 टाइप का सेंटेंस बनता है पैसिव में, आगे देखेंगे हम. ये मिला करके 20 अफर्मेटिव से सेंटेंस बनेगा. जब उसका हम निगेटिव करेंगे तो वो भी 20 बनेगा, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो भी 20 बनेगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो भी 20 बनेगा. तो मिला करके ये 80 सेंटेंस होते हैं. 12 + 8 20, और 20 × 4 यानी अफर्मेटिव के 20, नेगेटिव के 20, इंट्रोगेटिव 20 एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव 20, all 20 × 4 80. So we can make a single sentence can be changed to 80 sentences. सबके स्ट्रक्चर अलग हैं. तो
हमने जो टॉपिक लिखा है कि 2 मिनट में 80 सेंटेंस हम बोलने का अभ्यास डालेंगे। जब मैं अभी टेबल शुरू करूंगा बताऊंगा, आप घड़ी सामने रख करके फिर इसको सुनोगे, पढ़ोगे, साथ साथ बोलोगे, तो 2 मिनट में ही हम 80 सेंटेंस बोल सकते हैं। तो हमने जो अभी सेंटेंस बनाया है, जो हम टेबल बनाएंगे, हमने सब्जेक्ट लिया है आई और वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब ईट लिया है और ऑब्जेक्ट लिया है एप्पल। ईट से पूछा क्या, तो उसने कहा एप्पल, तो हमने कहा ठीक है एप्पल। तो आई ईट एप्पल से हम सेंटेंस बनाएंगे और आई ईट एप्पल से हम 80 सेंटेंस बना लेंगे। अभी देखेंगे हम। नाउ वी शैल स्टडी थ्रू टेबल ऑफ सेंटेंसेस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में दोनों में विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक आई, वी, यू, ही, सी, दे। प्लूरल में नाम ले लीजिए, टीचर्स, पेरेंट्स, प्लेयर्स, और राम, मोहन, सीता, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन किसी के साथ सेंटेंस बन सकता है। लेकिन हम जो अभी सेंटेंस बनाएंगे, 2 सेंटेंस हम बनाएंगे आई के साथ और उसके ऑब्लिक में वी दिया हुआ है, फिर ऐसे ही के साथ ही के ऑब्लिक में सी दिया हुआ है। तो कायदे से आई वी अगर अलग अलग बोलेंगे हम तो 80 इंटू 2 160 सेंटेंस हो जाएगा, और ही सी के लिए अलग अलग बोलेंगे तो वो भी 160 यानी 320। अभी जो 2 टेबल हम करेंगे उसमें बारी बारी से करें तो हम 80 इंटू 4 320 सेंटेंसेस बना लेंगे और बोलेंगे। सबको बोलने में टाइम हमें कितना लगेगा, हार्डली 8 to 10 मिनट्स। तो ये 80 सेंटेंस हम बनाएंगे, 48 एक्टिव, 32 पैसिव, टुगेदर दे मेक 80, 20 in affirmative, 20 in negative, 20 interrogative, and 20 negative interrogative forms. So let us speak these sentences and note intonation. Just now I have told, अभी बताया कि rise and fall of tone of sentence. जैसे कहते हैं I play cricket, I do not play cricket. दोनों में टोन नीचे क्यों आ रहा है? Do I play cricket? Do I not play cricket? इन दोनों में ऊपर जा रहा है। तो जब हम बोलेंगे इसको गौर करेंगे, और आगे भी मैं बताऊंगा। These sentences are to be read continuously. हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अभी हम सब्जेक्ट लिया है आई और वी ऑब्लिक करके, पहले हम आई से पढ़ेंगे, फिर बाद में आप रिपीट करके वी के साथ अपने आप ही इस सेम स्ट्रक्चर से बना लेना। स्ट्रक्चर दिया हुआ है। Now I am starting and you can see the time. कितना मिनट लगता है, हाउ मच, 2 minutes में 80 सेंटेंस। I eat apple, apple is eaten by me. I do not eat apple, apple is not eaten by me. Do I eat apple, is apple eaten by me? Do I not eat apple, is not apple eaten by me? I am eating apple, apple is being eaten by me. I am not eating apple, apple is not being eaten by me. Am I eating apple, is apple being eaten by me? Am I not eating apple, is not apple being eaten by me? I have eaten apple, apple has been eaten by me. I have not eaten apple, apple has not been eaten by me. Have I eaten apple, has apple been eaten by me? Have I not eaten apple, has not apple been eaten by me? I have been eating apple since morning. Here in perfect continuous tense we use since or for. Since is for point of time and for is for period of time. So I have been eating apple since morning. इसका पैसिव नहीं होता, no passive. I have not been eating apple since morning, no passive. Have I been eating apple since morning, no passive. Have I not been eating apple since morning? Here I have summarized. For is for period of time and since is for point of time. Perfect continuous tense का sentence जो है उसमें हमें for या since लगाना जरूरी होता है। Past tense now. I ate apple, apple was eaten by me. I did not eat apple, apple was not eaten by me. Did I eat apple, was apple eaten by me? Did I not eat apple, was not apple eaten by me? I was eating apple, apple was being eaten by me. I was not eating apple, apple was not being eaten by me. Was I eating apple, was apple being eaten by me? Was I not eating apple, was not apple being eaten by me?
I had eaten apple. Apple had been eaten by me. I had not eaten apple. Apple had not been eaten by me. Had I eaten apple? Had apple been eaten by me? Had I not eaten apple? Had not eaten apple been eaten by me? I had been eating apple. No passive voice. I had been eating apple since morning. I had not been eating apple since morning. Had I been eating apple since morning? Had I not been eating apple since morning? Now future tense, I shall eat. फर्स्ट पर्सन शैल लेता है, आई वी शैल लेगा, और उसके बाद ही सी इट यू दे वी एक्सेट्रा जितने भी हैं वो विल लेंगे. तो आई वी यहाँ पर है इसलिए हमने शैल लिया. आई शैल ईट एप्पल. एप्पल विल बी ईटन बाय मी. एप्पल थर्ड पर्सन कर लेता है इसीलिए विल लेगा. तो एप्पल विल बी ईटन बाय मी. आई शैल not eat apple. Apple will not be eaten by me. Shall I eat apple? Will apple be eaten by me? Shall I not eat apple? Will not apple be eaten by me? I shall be eating apple. No passive. For future continuous tense, no passive. I shall be eating apple. I shall not be eating apple. Shall I be eating apple? Shall I not be eating apple? Now future perfect. In future tense, the verb will be completed. So I shall have eaten apple. Apple will have been eaten by me. I shall not have eaten apple. Apple will not have been eaten by me. Shall I have eaten apple? Will apple have been eaten by me? Shall I not have eaten apple? Will not apple have been eaten by me? Future perfect continuous. I shall have been eating apple since morning. No passive. यहाँ since या for लगना है. I shall have been eating apple since morning. I shall not have been eating apple since morning. Shall I have been eating apple since morning? Shall I not have been eating apple since morning? ये 80 सेंटेंस हो गए. ये हमने I के साथ बोला तो 80 सेंटेंस हो गए. मैंने ऑब्लिक में यहाँ पे वी भी दिया है, तो अब अगर वी के साथ भी आप बोलना चाहें तो ऐसे ही बोल सकते हैं. फिर से मैंने बैक किया. अब वी के साथ दो तरीका है. एक तो हमने एक्टिव पैसिव बोलते चले गए. अब ऐसा भी हम कर सकते हैं प्रैक्टिस कि एक्टिव का चारों फॉर्म फिर पैसिव का चारों फॉर्म. वी के साथ हम वही फॉलो कर रहे हैं. वी ईट एप्पल. वी डू नॉट ईट एप्पल. डू वी ईट एप्पल? डू वी नॉट ईट एप्पल? एप्पल इज ईटन बाय मी. Eaten by us. Apple is not eaten by us. Is apple eaten by us? Is not apple eaten by us? We are eating apple. We are not eating apple. Are we eating apple? Are we not eating apple? Apple is being eaten by us. Apple is not being eaten by us. Is apple being eaten by us? Is not apple being eaten by us? We have eaten apple. We have not eaten apple. Have we eaten apple? Have we not eaten apple? Apple has been eaten by us. Apple has not been eaten by us. Has apple been eaten by us? Has not apple been eaten by us? We have been eating apple since morning. No passive. We have not been eating apple since morning. Have we been eating apple since morning? Have we not been eating apple since morning? Now past tense. We ate apple. We did not eat apple. Did we eat apple? Did we not eat apple? Apple was eaten by us. Apple was not eaten by us. Was apple eaten by us? Was apple not eaten by us? We were eating apple. We were not eating apple. Were we eating apple? Were we not eating apple? Apple was being eaten by us. Apple was not being eaten by us. Was apple being eaten by us? Was not apple being eaten by us? We had eaten apple. Past perfect. We had eaten apple. We had not eaten apple. Had we eaten apple? Had we not eaten apple? Apple had been eaten by us. Apple had not been eaten by us. Had apple been eaten by us? Had not apple been eaten by us? We had been eating apple. Past perfect continuous. Since morning. We had been eating apple since morning. We had not been eating apple since morning. Had we been eating apple since morning? Had we not been eating apple since morning? No passive in this case. Now future indefinite or simple future. We shall, again I we takes shall for future. So we shall eat apple. We shall not eat apple. Shall we eat apple? Shall we not eat apple? Apple will be eaten by us. Apple will not be eaten by us. Will apple be eaten by us? Will not apple be eaten by us?
We shall be eating apple, no passive. We shall not be eating apple. Shall we be eating apple? Shall we not be eating apple? Future continuous में passive नहीं होता है, no passive. Future perfect. We shall have eaten apple. We shall not have eaten apple. Shall we have eaten apple? Shall we not have eaten apple? Apple will have been eaten by us. Apple will not have been eaten by us. Will apple have been eaten by us? Will not apple have been eaten by us? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें कोई पैसिव नहीं होता है, नो पैसिव. इन एक्टिव में वी शैल हैव been eating apple since morning, we shall not have been eating apple since morning. Shall we have been eating apple since morning? Shall we not have been eating apple since morning? This is all about फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल आई एंड वी के साथ हमने 80 सेंटेंस बोला. अब टाइम देखेंगे तो मुश्किल से 4 मिनट का टाइम लगा होगा. तो आप दोनों तरीका मैंने बताया है कि आप सीधे पहले 4 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ लीजिए एक्टिव में, फिर पैसिव पढ़िए, नहीं तो एक एक्टिव एक पैसिव. यू कैन ट्राई एंड यू विल लर्न वेरी इजीली. और मिरर के सामने बोलना चाहिए. इसको एक बार मेहनत करके नोटबुक पर आपको उतार लेना है, और फॉर्मेट जैसे मैंने बनाया वैसे नहीं, रनिंग 48 सेंटेंस बनाइए, जहाँ नहीं होगा पैसिव वहाँ डैश, 32 इधर, 48 इधर, साथ साथ 80 का एक पेपर बन जाएगा. ऐसे 2-3-4 वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ बना के, एंड सी यू विल एंजॉय एंड you will have fantastic speed. Now I have explained everything, इसलिए मैं सिर्फ ही शब्द लेकर, ही सब्जेक्ट, ईट वर्ब एंड एप्पल ऑब्जेक्ट लेकर के सेंटेंस बोल रहा हूँ अनइंटरप्टेड. कुछ एक्सप्लेन अब नहीं करूँगा, और आप देखिए टाइम क्या लगता है. He eats apple, apple is eaten by him. He does not eat apple, apple is not eaten by him. Does he eat apple? Is apple eaten by him? Does he not eat apple? Is not apple eaten by him? He is eating apple, apple is being eaten by him. He is not eating apple, apple is not being eaten by him. Is he eating apple? Is apple being eaten by him? Is he not eating apple? Is not apple being eaten by him? He has eaten apple. He has apple has been eaten by him. He has not eaten apple, apple has not been eaten by him. Has he eaten apple? Has apple been eaten by him? Has he not eaten apple? Has not apple been eaten by him? He has been eating apple for 1 week. No passive. He has not been eating apple for 1 week. Has he been eating apple for 1 week? Has he not been eating apple for 1 week? यहाँ 2-3 डॉट लग गए हैं, इग्नोर कीजिए. He ate apple. Past tense में simple past. He ate apple. Apple was eaten by him. He did not eat apple. Apple was not eaten by him. Did he eat apple? Was apple eaten by him? Did he not eat apple? Was not apple eaten by him? He was eating apple. Apple was being eaten by him. He was not eating apple. Apple was not being eaten by him. Was he eating apple? Was apple being eaten by him? Was he not eating apple? Was not apple being eaten by him? He had eaten apple, apple had been eaten by him. Perfect tense में. He had not eaten apple, apple had not been eaten by him. Had he eaten apple? Had apple been eaten by him? Had he not eaten apple? Had not apple been eaten by him? Perfect continuous. He had been eating apple for 1 week. He had not been eating apple for 1 week. Had he been eating apple for 1 week? Had he not been eating apple for 1 week? No passive. फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर. अब यहाँ पर ही सी के लिए विल लगेगा, आई वी के लिए शैल लगता था. ही विल ईट एप्पल, एप्पल विल बी ईटन बाय हिम. ही विल नॉट ईट एप्पल, एप्पल विल नॉट बी ईटन बाय हिम. विल ही ईट एप्पल, विल एप्पल बी ईटन बाय हिम. विल ही नॉट ईट एप्पल, विल नॉट एप्पल बी ईटन बाय हिम. ही विल बी ईटिंग एप्पल, नो पैसिव. Will he be eating apple? He will not be eating apple. Will he be eating apple? Will he not be eating apple? Future perfect. He will have eaten apple. He will have eaten apple. Apple will have been eaten by him. He will not have eaten apple. Apple will not have been eaten by him. Will he have eaten apple? Will apple have been eaten by him? Will he not have eaten apple? Will not apple have been eaten by him? Future perfect continuous, no passive voice. He will have been eating apple for 1 week. He will not have been eating apple for 1 week.
Will he have been eating apple for 1 week? Will he not have been eating apple for 1 week? Now, learners are advised to prepare a table of 15 transitive verbs. Play, give, read, write, take, throw, collect. इस तरह से टेबल आप बना लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब का, और उसके साथ सब्जेक्ट ले लीजिए आई, वी, यू, ही, सी, दे, एंड हमने ही, सी का भी बना दिया, आई, वी का भी बना दिया, ऐसे ही दे का सबका बना हुआ है, आप बना सकते हैं अपने आप स्ट्रक्चर देख करके। वही शब्द को बदल देना, वी के जगह यू कर दीजिए, बाकी वही हो जाएगा। मेक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब यहाँ प्ले के लिए हमने क्रिकेट ले लिया, गिव के लिए पेन ले लिया, रीड के लिए बुक ले लिया, राइट के लिए लेटर ले लिया, टेक के लिए ऐसे ही व्हाट लगा लगा करके आपने 15 ट्रांजिटिव वर्ब लिया, तो 15 ऑब्जेक्ट ले लीजिए और 15 आप वो ले लीजिए, इनका टेबल आप बना लीजिए। यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस, इसी तरह टेबल जैसा बना लीजिए। टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं, जो मैंने 48 बोला है 1 2 3 करते हुए, एक्टिव का एक तरफ और पैसिव का जहाँ नहीं है वहाँ डैश, वो नोट कर लीजिए और अपने आप बनाते चलिए। देखिए मिरेकल। नाउ द लर्नर शुड मेक डिफरेंट सेंटेंसेस एंड स्पीक फ्लुएंटली। अभी मैंने फ्लुएंटली बोलने का तभी मैंने दिया है टॉपिक, स्पीक 80 सेंटेंसेस इन 2 मिनट्स। 80 सेंटेंस 2 मिनट में। अगर आप 10 मिनट का टाइम देते हो रोज और मिरर के सामने खड़ा होकर बोलोगे तो बहुत अच्छा स्पीकर, अपने आप को ये महसूस करना कि टीवी का मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, न्यूज़ रीडर हूँ, और मिरर में अपने को देखते हुए हाथ में कुछ दिन आपको पेपर रखना पड़ेगा और बाद में तो अपने आप बदलते हुए बोलोगे, फैंटास्टिक फ्लुएंसी होगा। ये तो हमने 3 चीज सिर्फ लिया, आई ईट एप्पल, यू राइट लेटर, दे प्ले क्रिकेट, ऐसे हम 3 लेकर के पहले मास्टरी करेंगे। उसके बाद आप देखिए कि हम कितना लंबा सेंटेंस बनाते जा सकते हैं। लेटर ऑन more related words such as adjective, adverb, and other denoting other parts of speech should be added to make long sentences necessary for effective communication. Example के लिए अभी हमने लिखा I eat apple, वैसे ही कहेंगे I play cricket। अब इसको और लंबा करना हम तो क्या कहेंगे, I play cricket daily, daily एडवर्ब लगा दिया, प्ले के लिए बता रहा है डेली। I play cricket daily कहाँ पे, इन द पार्क, और लंबा हो गया। आई प्ले क्रिकेट डेली इन द पार्क, नियर बाय पार्क, नियर बाय नया वर्ड जोड़ दिया। आई प्ले क्रिकेट डेली इन द नियर बाय पार्क, यहाँ प्रीपोजिशन विथ लगा दिया, पोजेसिव माई फ्रेंड कर दिया, माई फ्रेंड यहाँ पर अलग हो गया। आई प्ले क्रिकेट डेली इन द नियर बाय पार्क विथ माई फ्रेंड्स फॉर 2 hours। आई प्ले क्रिकेट डेली इन द नियर बाय पार्क विथ माई फ्रेंड्स फॉर 2 hours टू डेवलप माई एबिलिटीज इन क्रिकेट। सेंटेंस पहले आप 3 पर मास्टरी कीजिए, आई प्ले क्रिकेट, आई सिंग सॉन्ग, आई थ्रो बॉल, आई कलेक्ट मनी, आई रीड बुक, आई थ्रो, इस तरह से। फिर उसके बाद उसके 80 टाइप सा बना लीजिए। एक सेंटेंस से अभी आपने देखा कि हमने 80 के 3 सेट बनाए, एक आई के साथ, एक वी के साथ और एक ही के साथ। ऐसे ही आप बना लीजिए और उसके बाद लंबा करते जाइए। आई प्ले क्रिकेट, I do not play cricket, I play cricket daily, I do not play cricket daily, do I play cricket daily, do I not play cricket daily, in this way go on। Complete content लेने के लिए ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, वर्ड स्टडी, इंग्लिश कोर क्लास 11-12 का मेरे वेबसाइट पर दिया हुआ है, यहाँ है, जिनको चाहिए you can get from there। This is a request, subscribe, share and like this channel, and there is for grammar, writing section, word study and English core of class 12, and one Sahitya or Sanskar channel is also created by me. It will help you to develop very good personality. If you go through it, very good things will be added on.